हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन ये दोनों ऐसी चीज़ में है जिसमें हाइपरटेंशन यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हाइपोटेंशन यानी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से भी नीचे आ जाता है। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। आजकल की हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है और हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, इस वजह से कई लोगों में आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दिखाई देगी। ये ना ही हमारे लाइफस्टाइल से बल्कि साथ ही हमारी फैमिली हिस्ट्री, हमारी ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस लेना, नींद अच्छे से ना होना, वज़न बढ़ना, इन सभी वजह से बढ़ने लगी है। अगर हम हाइपरटेंशन टाइम पर डिटेक्ट कर ले और इसे टाइम पर ट्रीट कर दे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। पर क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स बहुत अधिक नहीं होते हैं या बहुत जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, तो कई बार जब हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है तब हमें कोई ना कोई इसका कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुका होता है। अधिक समय तक अगर हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स हाई रहते हैं तो ये हमारे शरीर में कारण बनते हैं कई दूसरे बीमारियों के, जैसे डायबिटीज़, हार्ट अटैक, पैरालिसिस और किडनी फेलियर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हमें ब्लड प्रेशर हाई है ये डिटेक्ट करना और इसका ट्रीटमेंट लेना। क्या फ़र्क होता है हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर। आमतौर पर हमारा ब्लड प्रेशर लेवल जब हम देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है। अब जब ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है इस लेवल से या नीचे आता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन। जब परसिस्टेंटली हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स ऊपर के यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 130 के ऊपर रहने लगे और नीचे का यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 के ऊपर रहने लगे तो इसे हम हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत कहते हैं। वही अगर हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक यानी ऊपर का लेवल 90 या उससे नीचे और नीचे का लेवल यानी डायस्टोलिक 60 या उससे नीचे आता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। दोनों भी अलग अलग स्थिति होती है और दोनों के लक्षण भी अलग होते हैं और साथ ही दोनों को ट्रीट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। क्या है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन? तो हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे हार्ट में से हमारे ब्लड वेसल्स में नॉर्मल से ज़्यादा फ्लो में ब्लड पंप किया जाता है। इस स्थिति को हम कहते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। ये आगे चलकर अगर हम इसे टाइम पर ट्रीट नहीं करें तो ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और ब्लड प्रेशर जब हमारे शरीर में बढ़ते जाता है तो ये हमारे कई ऑर्गन्स को जाकर डैमेज करता है। हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनसे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे सबसे पहले आती है हमारी फैमिली हिस्ट्री। तो अगर हमारे परिवार में किसी को भी ब्लड प्रेशर है, जैसे हमारे पेरेंट्स को है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को है, हमारे भाई बहनों को है, तो हमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, अगर हमारा वेट कंट्रोल में नहीं है, अगर हमारे पेट के इर्द गिर्द की चर्बी बहुत बढ़ रही है तो हमें बहुत ज़रूरी है कि ध्यान दें कि हमारा ब्लड प्रेशर तो कहीं नहीं बढ़ रहा है। स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन अत्यधिक करना, बहुत तली हुई चीज़ें खाना, फैटी फूड खाना, मैदे की चीज़ों का सेवन करना, नमक का सेवन ज़्यादा करना, अधिक पेन किलर्स खाना। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लेडीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है, यानी हमें हाई ब्लड प्रेशर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं वो सिचुएशन आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं? कई बार जब तक हम रेगुलर चेकअप पे ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते हमें पता नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, पर इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स ज़रूर हमें दिखाई देते हैं जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि सर दर्द होना, धुंधला सा दिखाई देना, चिड़चिड़ापन होना, कभी कभी बीच में से ही हार्ट के एरिया में यानी लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होना। हाइपोटेंशन या लो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स 90/60 mm of Hg या उससे नीचे है तो इस स्थिति को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। इस स्थिति में हमारा हार्ट नॉर्मल से भी कम रेट पर हमारे शरीर में ब्लड को पंप करता है, जिस वजह से हाइपोटेंशन की स्थिति निर्माण होती है। इस स्थिति को भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना हाइपरटेंशन को, क्योंकि अगर आप हाइपोटेंशन भी समय से ट्रीट करें तो इसके लक्षण आपके शरीर में कम हो जाएंगे।
किन वजहों से हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है? तो कुछ वजह जो हमारे कॉमन रूटीन में अगर हम देखें तो जैसे डिहाइड्रेशन यानी पानी कम पीना, या सिंपल आपको एक उदाहरण दे सकूं तो जब हमें बहुत लूज मोशंस यानी जुलाब हो सकते हैं और बहुत उल्टियाँ होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में जब हम पानी का इंटेक बहुत ही कम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। सो कॉमन उसमें होता है डिहाइड्रेशन। उसके बाद अगर खून की कमी है तो भी कई लोगों में हाइपोटेंशन यानी लो बीपी आप देख सकते हैं। अत्यधिक ब्लड लॉस होना किसी भी चोट में लगने की वजह से, या पीरियड्स में अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस है तो ऐसे सिचुएशन में भी लेडीज़ में आप देखेंगे कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, और थायराइड जैसी कुछ समस्या। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको आपका ब्लड प्रेशर लो होने की संभावना बढ़ सकती है। हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पे इसके लक्षण आप बहुत जल्दी महसूस कर सकेंगे एज कम्पेयर टू हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि बहुत चिड़चिड़ापन होना, त्वचा का ठंडा रहना, बेहोशी, पैरों में क्रैम्प्स आना बहुत बुरी तरह। जब आपके पिंडलियों में अगर क्रैम्प्स आते हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे सिचुएशन में आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें। बहुत थकान लगना, नींद कंटिन्यूसली आपकी आंखों पर बस नींद रहना, नज़र का धुंधला दिखना, चक्कर आना, जी मचलाना या कंटिन्यूस एक नौशिया जैसी फीलिंग जब होती है, तो ये लक्षण जब आपको कॉमनली दिखने लगे या आसानी से दिखने लगते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करें, ताकि आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लो है या हाई है। हाई ब्लड प्रेशर से बचाव के कुछ टिप्स, जैसे कि अपने खाने में नमक की मात्रा कम रखें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन ज़्यादा लें, पोटाशियम युक्त फूड ज़्यादा लें, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें, टाइम टू टाइम नींद पूरी कीजिए, नियमित रूप से रोज़ 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज करें। अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो उसे तुरंत बंद कर दें। हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर से बचाव के कुछ टिप्स, ध्यान रहे कि हमेशा खुद को हाइड्रेटेड रखें। अगर आपका अनीमिया यानी आपका शरीर में खून कम है तो इसकी रेगुलरली मेडिसिन लें, और आयरन रिच यानी लोहा युक्त फूड का सेवन करें। स्मोकिंग और अल्कोहल से ज़रूर बचें, और साथ ही आप एक साथ पेट भर के ना खाएं, पर थोड़े थोड़े शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लें जिससे आपको पोषण रेगुलर बेसिस पे ठीक से मिलता रहे। और सबसे ज़रूरी बात, अपने ब्लड प्रेशर लेवल्स हमेशा कुछ भी तकलीफ़ हो तो अपने डॉक्टर से चेक कराना ना भूलें। सेल्फ मेडिकेशन यानी छोटी छोटी बीमारियों के लिए या छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए खुद से दवाइयाँ खाना अवॉइड करें, ताकि अगर ये प्रॉब्लम किसी बड़ी बीमारी का संकेत है तो अगर आप इसे चेक करवाएं तो तुरंत इसे टाइमली आप ट्रीट कर सकते हैं और अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। थैंक यू।